प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 18 से 25 तक। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, महत्वाकांक्षा, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की और बातें। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु आत्मा का फल यह है, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग यीशु मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा अभिलाषाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, वाक्य 42 से 46 तक। प्रभु ने कहा, ऐ फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। ऐ फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दीख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसी बातें कहकर आप हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, ऐ शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुनहरे अवसर के लिए कि हम प्रतिदिन प्रभु के वचनों को सुनते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती अध्याय 4 वाक्य 4 में, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। और मेरा पूर्ण विश्वास है प्रतिदिन प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा हमें जीवन प्राप्त हो रहा है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस गलातियों के पत्र में
पवित्र आत्मा के अधीन जीवन और शरीर के अधीन जीवन के फलों के बारे में बताते हैं। पौलुस के अनुसार हम दो प्रकार का जीवन जी सकते हैं, एक है शरीर के अधीन जीवन और दूसरा है पवित्र आत्मा के अधीन जीवन। इसके बारे में न केवल गलाती अध्याय 5 वाक्य 16 और 17 और आगे भी पौलुस कहते हैं, और रोमी अध्याय 8 में भी पौलुस कहते हैं। तो पौलुस कहते हैं हम दो प्रकार का जीवन जी सकते हैं। एक है शरीर के अधीन जीवन। जो शरीर के अधीन जीवन जीता है, रोमी अध्याय 8 वाक्य 5 और 6 में पौलुस कहते हैं, वह शरीर के बारे में सोचते रहता है, शरीर की आवश्यकताओं के बारे में, शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को सजाना, शरीर को पुष्ट रखना, शरीर का स्वास्थ्य सही रखना, इत्यादि इत्यादि। उसमें संत पौलुस कहते हैं जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है वह शरीर के बारे में चिंता करता है, जिसका फल है मृत्यु। शरीर हमें मौत से आगे नहीं ले जा सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 63 में प्रभु यीशु कहते हैं मांस व्यर्थ है, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। प्रभु यीशु कहते हैं मांस व्यर्थ है। मार्कुस अध्याय 14 उसके वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं कि मांस दुर्बल है, शरीर दुर्बल है। तो मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। तो जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है उसका फल मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु के आगे शरीर आपको नहीं ले जा सकता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत पौलुस कहते हैं जो आत्मा के अनुसार जीवन जीता है वो आत्मा की चिंता किया करता है, पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीता है, पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के अनुसार जीवन जीता है, उसका परिणाम है जीवन और शांति। आप पढ़ेंगे रोमी अध्याय 8 वाक्य 6 से, जीवन और शांति। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने हमें बताया है कि शरीर के अनुसार जीवन जीने से हमारे अंदर क्या क्या फल होंगे। उन्होंने कहा है शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं या फल प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, महत्वाकांक्षा, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां और इस प्रकार की और बातें। जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है उसके अंदर ये सारे फल देखने को मिलेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा समय मिलेगा तो उसको पढ़ना, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने आप को देख सकते हैं कि मैं किस चीज से किससे इसके द्वारा हम देख पाएंगे कि हम किस से संचालित हैं, क्या शरीर से संचालित है या आत्मा से संचालित है। ठीक इसके विपरीत आगे पौलुस कहते हैं आत्मा का फल यह है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। जब हम पवित्र आत्मा के अधीन होकर जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या फल होंगे? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये आत्मा के फल हैं। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हम जीते हैं शरीर के अनुसार और आत्मा के फल चाहते हैं। हम संसार के अनुसार जीते हैं, शरीर की ही इच्छाओं को पूर्ण करते हुए जीते हैं और हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का फल हमें मिले, हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले। ये तो संभव नहीं है। आप जिसके यहाँ काम करेंगे वहीं से ना वेतन पाएंगे। आप सिर्फ शरीर को ही देखते रहेंगे, शरीर की आवश्यकताओं को ही पूर्ण करते रहेंगे तो शरीर का फल तो अभी बताया गया है, मूर्ति पूजा, शुद्धता, लंपटता, जादू टोना, मन मुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन इत्यादि इत्यादि ये होना है। हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है ये सारी चीजें। इसीलिए हमें परखना है कि हम किससे संचालित हैं। अधिकतर मनुष्य शरीर से संचालित हैं, आत्मा से नहीं। संत पौलुस कहते हैं गलाती अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में शरीर की इच्छा और आत्मा की इच्छा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत और विरुद्ध हैं। शरीर जो इच्छा करता है आत्मा उसके विपरीत और विरुद्ध इच्छा करता है, अलग अलग है। यही हमारे जीवन का द्वंद्व है, युद्ध है। हमारे अंदर ये युद्ध चल रहा है।
हम शारीरिक वासनाओं को तृप्त करना चाहते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं को तृप्त करना चाहते हैं, और हम आध्यात्मिक फल भी चाहते हैं। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। संत पौलुस स्वयं रोमियों के पत्र में कहते हैं कि मेरे अंदर ये लड़ाई चल रही है, द्वंद्व चल रहा है। ये द्वंद्व और लड़ाई तब बंद होगी जब एक हार मानेगा। अगर शरीर हमारे अधीन हुआ तो आप देखेंगे उस शरीर के द्वारा प्रभु महान महान कार्य करेंगे। आप पढ़ेंगे रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 11 में संत पौलुस कहते हैं, अगर आप आत्मा के अधीन जीवन जीते हैं तो जो पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया है वो आप में निवास करता है, वो आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। अभी तक हमारा शरीर पाप के लिए हमें बाध्य करता है, पाप का निमित्त और कारण बनता है। लेकिन जब हम इस शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करेंगे तो यही शरीर हमारे लिए और दूसरों के लिए अनुग्रह और आशीष का माध्यम बनेगा। एक ही चीज, ये एक बहुत गहरी बात है जो संत पौलुस हमें सिखाते हैं। वास्तव में पवित्र आत्मा और शरीर के बारे में ये जो शिक्षा देते हैं पौलुस स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। हर मनुष्य को हमें शरीर में जीना जरूर है। आप पूछते ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध क्यों हैं? पहले विरुद्ध नहीं था, लेकिन मनुष्य के पाप के बाद ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि शरीर आत्मा के अधीन होने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस समय हम शरीर को आत्मा के अधीन करेंगे, जैसा कि संत पौलुस ने आज कहा है, जो लोग यीशु मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा अभिलाषाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब हम अपने शरीर को आत्मा के अधीन करेंगे तो हम देखेंगे हमारे अंदर पवित्र आत्मा का आनंद, शांति इत्यादि आएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है सैकड़ों लोगों के जीवन में जो पहले शरीर के वश में जीवन जीते थे, हमेशा परेशान, बेचैन, दुखी, पीड़ित, चिड़चिड़ापन ऐसे में जीवन जीते थे। लेकिन अपने शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन करने के बाद, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वचन के पाठ के द्वारा पवित्र आत्मा के अधीन करने के बाद कितनी शांति उनके जीवन में आई है, कितना आनंद उनके जीवन में आया है। तो संत पौलुस आज हमें याद दिलाते हैं कि हम पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। आज के सुसमाचार में आपने देखा कि प्रभु यीशु फरीसियों और शास्त्रियों को फटकारते हैं। प्रभु यीशु फरीसियों और शास्त्रियों को फटकारते हैं। क्या कारण है? क्योंकि वे अपने आप को धर्मी होने का दिखावा करते थे, लेकिन वे वास्तव में धर्मी नहीं थे। वे पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीने वाले जैसे अभिनय करते थे, लेकिन वास्तव में वे पवित्र आत्मा के अधीन नहीं थे। वे अभिनय करते थे, लोगों के सामने प्रकट करते थे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम धर्मी हैं, हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन वास्तव में वे नहीं थे। प्रभु यीशु को एक वर्ग के लोगों से चिढ़ था, और वो है जो पाखंडी होते थे, जो पाखंडी होते थे, जिसको अंग्रेजी में हिपोक्रिटिकल बोलते हैं। पाखंड का जीवन जीते हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। प्रभु यीशु के पास बड़े से बड़े अपराधी और पापी आए। सोचिए, यूहन्ना अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे, एक नारी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, वचन में लिखा हुआ है, पकड़ी गई थी, यीशु के सामने लाई गई। यीशु ने उसको छुटकारा दिया, स्वतंत्र किया। यीशु के पास कोढ़ी आते थे, नाकेदार आते थे, हर प्रकार के अधर्मी आते थे, लेकिन यीशु के दिल से इस प्रकार का भाव कभी नहीं निकला जो यीशु के दिल से शास्त्रियों और धार्मिक नेताओं के प्रति निकला था। क्या कारण है? पाखंड का जीवन। ये प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम जो अंदर हैं, बाहर हैं, एक होना चाहिए। हमारे अंदर जीवन की सच्चाई होनी चाहिए, जीवन की ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है, जीवन की ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे मैं जीता हूँ, ये होना अनिवार्य है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों की तरह बनो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। तो प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यीशु की तरह बनना है। जब यूहन्ना के शिष्य यीशु के पास आए और कहा, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? प्रभु ने क्या कहा?
आओ और देखो, आओ और देखो। यीशु के अंदर वो ईमानदारी थी, वो खुलापन था कि पहली बार कोई उनके पास आ रहे हैं, प्रभु कहते हैं आओ और देखो, और वे यीशु के साथ रहे। कुछ भी छिपा नहीं था, सब खुला था। हमारे अंदर ऐसी ईमानदारी होनी चाहिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें जीवन में ईमानदार बना, सबसे पहली बात। दूसरा, प्रभु हमें शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जीवन जीना सिखा। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जीना सिखा। शरीर की वासनाओं और अन्य आवश्यकताओं को तृप्ति करने में सारा समय ना बिताएं, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं के अनुसार जीवन जीने की कृपा देना। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। तू हर विश्वासी को आज इस समय आह्वान करता है। शरीर मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। इसलिए शरीर की इच्छाओं को दमन करके आत्मा के अनुसार जीवन जियो। प्रभु तेरे इन वचनों को सुनने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमारे हृदय और मन को एकाग्र करना, तेरे वचन को समझने के लिए कृपा देना, विवेक देना यीशु। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए कृपा देना यीशु। एक ऐसा जीवन जो तेरी दृष्टि में अच्छा है, जिसमें आनंद भरा हुआ है, जिसमें शांति है, जिसमें प्रेम है। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना हो। आज का दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। हर प्रकार के बंधन से छुटकारा पाकर हर क्षण वे तेरे सानिध्य में रह सके। हर जगह वे जो कुछ भी करें, जहां भी जाएं, तेरे अनुग्रहों का अनुभव कर सके। हर जगह तेरी उपस्थिति, हर जगह तेरे अनुग्रह, तेरी आशीष, तेरा आशीर्वाद। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।